आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। दंतेवाड़ा और जगदलपुर को सीएम भूपेश बघेल सौगात भी देंगे। तो सुबह 11 बजे यानी अब से लगभग 1 घंटे बाद दंतेवाड़ा जिले के ग्राम छिंदनार सीएम पहुंचेंगे। छिंदनार ब्रिज का सीएम भूपेश बघेल लोकार्पण करेंगे। दोपहर 12:50 पर जगदलपुर जिले के बालीकोंटा पहुंचेंगे। अमृत मिशन योजना के तहत सीवरेज प्लांट का यहां लोकार्पण करेंगे। धर्मपुरा खेल परिसर में कई विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे और शाम 5:15 बजे बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। 6:10 पर दलपत सागर जाएंगे और नवीनीकृत समुद्र चेक का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। तो शाम 6:45 पर जगदलपुर के सिटी ग्राउंड पहुंचेंगे। 36 क्वार्टर्स व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के साथ ही आवासीय योजना का अवलोकन करेंगे। आपको बता दें कि आज बहुत महत्वपूर्ण दौरा है बस्तर का। आज विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देंगे। छिंदनार ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा 12:50 पर जगदलपुर के बालीकोंटा पहुंचेंगे। यहां पर अमृत मिशन योजना के तहत सीवरेज प्लांट का लोकार्पण कार्यक्रम है। तो धर्मपुरा खेल परिसर में भी कई विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है आज सीएम भूपेश बघेल का। दंतेवाड़ा और जगदलपुर को सीएम भूपेश बघेल आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। नवीनीकृत समुद्र चेक का लोकार्पण करेंगे। व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का भी अवलोकन करेंगे। बस्तर का दौरा कल जगदलपुर में झंडारोहण में सम्मिलित होऊंगा और उसके पहले आज दंतेवाड़ा जिला के जो छिन्नार पुल जो बहुत प्रतीक्षित था और जिससे मांड का एरिया के संपर्क बनेगा उसका आज लोकार्पण और बहुत सारे जो विकास कार्य हैं उसके शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम है। और उसके बाद जगदलपुर में देर शाम तक के लगातार कार्यक्रम उसमें भी सम्मिलित होऊंगा। तो आप सबको गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। कलेक्टर की योजना की शुरुआत भी आप करने जा रहे हैं जी। भूमिहीनों को पैसा किस तरीके की योजना है, कैसा लाभ होगा? देखिए, किसानों को हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना दे रहे हैं। शहरी क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं चल रही है। जो हमारे वनवासी हैं उसके लिए लघु वनोपज की खरीदी और तेंदुपत्ता में 4000 की वृद्धि, उसके साथ वैल्यू एडिशन भी लगातार कर रहे हैं। श्रमिकों के लिए जो भूमिहीन है, जिसके पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया और आदरणीय राहुल जी ने ये कहा था कि इनके लिए भी एक योजना बननी चाहिए। हमारे अधिकारी लगातार उसमें काम करते रहे और अब जाके वो चिन्हित हो गए हैं, उसकी सूची बन गई है और बजट में भी उसके लिए हमने 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। सर कहते हैं कि अब उसका वितरण करने का है। तो मैंने राहुल जी से भी निवेदन किया है, मैडम से भी निवेदन किया है कि इसमें सम्मिलित हों, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में पहली योजना है जो श्रमिकों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर का कार्यक्रम है। तो उसमें आए तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैं निवेदन मैंने किया राहुल जी से कि वो आए और उसका शुरुआत करें। किस्तों में देंगे? इसको भी किस्तों में देंगे, 3 किस्तों में देंगे। और प्रारंभिक रूप से जैसे बात हो रही थी कि अक्ति है, तीजा है और दीपावली है, कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों के बीच में एक अक्ति त्योहार जो अक्षय तृतीया है उसका बड़ा महत्व, क्योंकि उसी समय शादी उस समय उसको पैसा मिल जाए। तीजा में स्वाभाविक रूप से जो शादीशुदा बेटियां हैं वो मैके आती है, उस समय भी खर्चा रहता है। और तीसरा दीपावली के समय किसान सम्मान निधि जो है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वो भी किस्तों में दी जाती है। लेकिन जब से
ये एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की बात आई है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी कहने लगी है कि किस्तों में क्यों दे रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? वो अपने प्रधानमंत्री को पहले एक बार बोले, वो एक साथ क्यों नहीं देते? और उसके बाद पर उपदेश कुशल बहु दे रहे, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान, खुद करके देखे। सर रमन सिंह जी का बयान आया है कि अब उत्तराखंड छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 3 साल सरकार हो गई है, उत्तराखंड में 500 सिलेंडर देने की बात है, छत्तीसगढ़ में दे नहीं पा रहे हैं, इसका आपको क्या कहना है? देखिए, यहाँ जो हम लोगों ने जनता से जो वादा किया था उसे हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव है, वहाँ पार्टी इकाई है, वहाँ के समस्याओं को देखते हुए वहाँ घोषणा की। वहाँ कोई 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदने की बात हमने नहीं की। वहाँ किसानों की ऋण माफी की बात वहाँ नहीं हो रही है। वहाँ की जो भौगोलिक सामाजिक जो समस्या है उसके हिसाब से वहाँ जो संकल्प है, मतलब प्रतिज्ञाएं हैं, वो की जा रही है। और रमन सिंह जी तो गए थे उत्तराखंड, जो प्रत्याशी चयन करके आए थे, मुख्यमंत्री जिसे बनाए थे, वो 4 महीने भी नहीं टिके, इस्तीफा देना पड़ा था। सर ये छिंदनार में जो पुल बना है, क्या कहा जाता है कि ये पुल से इंसान ही नहीं गुजरते बल्कि विकास भी गुजरता है, तब ऐसे में अबूझ मार्ग को बूझने में कितनी मदद मिलेगी और नक्सल गतिविधियों की साइड से कुछ कमी आएगी? फोर्स देखिए, एक बार अबूझ मार्ग का आप पूरा नक्शा देखेंगे तो जो नारायणपुर से लेकर बीजापुर तक की एक सड़क बनी थी पहले, लेकिन बीच में सड़कें बनी थी, पुल नहीं बन पाया था, और उसके कारण से दूरी जो दुर्ग से मुश्किल से 300 किलोमीटर पड़ता, वो अभी 500 किलोमीटर पड़ता है यहाँ तक जाने से, लेकिन वो रास्ता बन नहीं पाया। अब जाके इन जो पुलिया बनाना शुरू किए हैं और उसी प्रकार से पुल बन जाए, सड़कें बन जाए, तो आवागमन बढ़ेगा और जिससे लोगों को सुविधाएं भी मिलेगी और विकास भी होगा। नया रायपुर में कल किसान ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं, आप भी कई दौर की बातचीत की बात की थी, लेकिन अभी तक कुछ मामला बना नहीं। बातचीत से ही समस्या का समाधान है, बातचीत करना चाहिए। ये बीजेपी के पूर्व सांसद और सांसद फरार घोषित किए गए हैं, तो उनका कहना है कि हम मौजूद हैं, हमको पकड़ना। हाँ, तो कोर्ट में पेश हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? ये क्या राजनीतिक दुर्भावना से इसमें क्या, इसमें ये पहली बार हो रहा है क्या? रमन सिंह 15 साल में थे तो उस समय पुलिस फरारी में चालान प्रस्तुत नहीं करते थे, कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करते थे। छत्तीसगढ़ के खाद्य तेलों में मिलावट पाई गई है, तो किस तरह से देखते हैं? सख्त कार्रवाई होगी। किसी मिलावट को, इस प्रकार की गतिविधियों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, और जहां भी शिकायत मिलेगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। चलिए मोहन जी। तो सीएम भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे, जो कि बस्तर दौरे पर रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत कर रहे थे और पूर्व संध्या पर उन्होंने गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी है। तो आपको बता दें कि खास तौर पर देखा जाए तो दंतेवाड़ा और जगदलपुर 2 जिले ऐसे जहां पर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं, जिसमें छिंदनार ब्रिज का भी वो आज लोकार्पण करेंगे। हो चुके हैं सीएम भूपेश बघेल। दंतेवाड़ा और जगदलपुर दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, तो चिन्नार ब्रिज का आज सीएम भूपेश बघेल लोकार्पण करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी आज मुख्यमंत्री देंगे। रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है कि वनवासी भाइयों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिरकार रवाना होने से पहले सीएम ने क्या कहा। 2 दिवसीय बस्तर का दौरा, कल जगदलपुर में झंडारोहण में सम्मिलित होऊंगा, और उसके पहले आज दंतेवाड़ा जिला के जो छिन्नार पुल जो बहुत प्रतीक्षित था, और जिससे मांड का एरिया से संपर्क बनेगा, उसका आज लोकार्पण, और बहुत सारे विकास कार्य हैं उसके शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम है। और उसके बाद जगदलपुर में देर शाम तक के लगातार कार्यक्रम। तो स्टार जैन हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़े। स्टार, बस्तर के लिए रवाना हुए हैं सीएम भूपेश बघेल, और बस्तर को एक बार फिर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर के लिए रवाना हुए हैं।
आज दंतेवाड़ा जा रहे हैं और कल जगदलपुर में रहेंगे और जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे यहाँ। और सीधी बात उन्होंने जो बात कही कि बस्तर को सौगात जो देने जा रहे हैं, खासकर अबूझमाड़ पर जो नदी के ऊपर जो पुल का निर्माण किया गया है, इससे अबूझमाड़ में पहुंच और ज्यादा आसानी हो पाएगी, क्योंकि अभी तक सड़क बन रहे थे वहां पर, लेकिन पुलिया नहीं होने की वजह से आवागमन में बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन इस ब्रिज के बन जाने से न सिर्फ आवागमन में आसानी होगी, बल्कि जो अबूझमाड़ से दूरी है, खासकर रायपुर की या दुर्ग की, वो भी काफी कुछ कम होगी यहाँ और विकास का नया रोड मैप इससे तैयार होगा। जी चलिए, तो एक बड़ी सौगात यहाँ मिलने वाली। लेकिन स्टार, हमने देखा है कि यहाँ पर जो राज्य सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने लगातार बस्तर पर फोकस बढ़ाया है, क्या वजह है? क्योंकि वहां पर नक्सलवाद का खात्मा केवल विकास से ही संभव है, क्या एक बड़ी वजह यही है? देखिए, सरकार की साफ मंशा है कि बस्तर का विकास करना है। जितना ज्यादा विकास होगा वहाँ लोग जो है, ग्रामीण जो है, वो सरकार के साथ में रहेंगे यहाँ, और कहीं ना कहीं जो विकास हो रहा है उससे नक्सलवाद को खात्मे में आसानी मिलेगी। लोग नक्सल समस्या जो धीरे धीरे कम होते जा रही है, और यही बात है कि विकास लगातार वहाँ पे किया जा रहा है। बस्तर में विशेष फोकस किया जा रहा है यहाँ। स्टार, हमने देखा है कि यहाँ पर जो इसे सबसे असुरक्षित क्षेत्र जैसे बस्तर को माना जाता रहा है, यहाँ पर एक बड़ा हमला भी कांग्रेस के पूर्ववर्ती जो बड़े नेता उन पर हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लगातार कांग्रेस ने इस पर फोकस किया। आज सीएम अगर वहाँ पहुंचे हैं तो सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है? हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि काफी हद तक नक्सलवाद पर लगाम लगी है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो लगातार वो बस्तर का दौरा करते आ रहे हैं। आज विधायक बस्तर में 12 कांग्रेस के 12 विधायक है, सांसद है, और यही वजह है कि बस्तर की जनता ने जो कांग्रेस का साथ दिया था चुनाव में, और उसी के चलते आज जो कांग्रेस जो है वहां पर विकास का नया रोड मैप तैयार कर रही है। सभी क्षेत्रों में बस्तर के संभाग के जितने भी जिले हैं वहां पर लगातार विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। आज अबूझमाड़ की बात कर ले, नारायणपुर की बात कर ले, सुकमा की बात कर ले, दंतेवाड़ा की बात कर ले जी, या बस्तर के मुख्यालय जगदलपुर की बात कर ले, तो लगातार विकास कार्य वहां पर किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की जहां तक बात करें तो पहले जरूर लोगों में खौफ लगता था, डर लगता था, लेकिन जिस तरीके से विकास वहां पर हो रहा है, सड़क और पुलियों का निर्माण हो रहा है, फोर्स का आवागमन वहां पे आसान होगा, और इससे कहीं ना कहीं जो डर का वातावरण कुछ पहले था लोगों में, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है वहां पर। चलिए, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बस्तर से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। उस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका। तो आज बस्तर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उसके लिए वो रवाना हो चुके हैं, और अब से कुछ देर बाद जब वो बस्तर पहुंचेंगे तो जो कार्यक्रम के मुताबिक वो अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले उन्होंने क्या कुछ मीडिया से चर्चा की, आइए आपको सुनाते हैं। श्रमिकों के लिए जो भूमिहीन है, जिसके पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, और आदरणीय राहुल जी ने ये कहा था कि इनके लिए भी एक योजना बननी चाहिए। वो चिन्हित हो गए हैं, उसकी सूची बन गई है, और बजट में भी उसके लिए हमने 600 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था। सर, क्या वितरण करने का है, तो मैंने राहुल जी से भी निवेदन किया है, मैडम से भी निवेदन किया है कि इसमें सम्मिलित हों, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में पहली योजना है जो श्रमिकों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर का कार्यक्रम है, तो उसमें आए। दो दिवसीय बस्तर का दौरा, कल जगदलपुर में झंडारोहण में सम्मिलित होऊंगा, और उसके पहले आज दंतेवाड़ा जिला के जो चिन्नार पुल जो बहुत प्रतीक्षित था, और जिससे मांड का एरिया से संपर्क बनेगा, उसका आज लोकार्पण, और बहुत सारे जो विकास कार्य हैं उसके शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम है। और उसके बाद जगदलपुर में देर शाम तक के लगातार कार्यक्रम, उसमें भी सम्मिलित होऊंगा।